Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here to discuss technically Synergy, Hascall एंड हम नेटवर्क। आज हम इन तीन स्टॉक्स पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिनर्जी को। करंटली अगर हम देखें सिनर्जी को ने अपना ऑल टाइम लो जो है उसके करीब का लो पोस्ट किया 3.55, जो कि 2000 चार्ट पे देखें तो 2008 के करीब का लो है। तो यहाँ से जो है वॉल्यूम भी अगर हम देखें एज़ कंपेयर टू प्रीवियस 21 बार्स, तो वॉल्यूम भी जो है कुछ इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें स्टॉक में जो है एक सेलिंग प्रेशर जो है या सप्लाई जो है वो इमेंस हुई है, और स्टिल जो है अभी बेरिश सेंटीमेंट में ही मूव कर रहा है। और नेक्स्ट सेशन जो है अगर कुछ पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज होता है तो हम मोस्ट लाइकली कि इस पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस डेवलप होती हुई देखें आरएसई बेस्ड। तो ये करंट डाइवर्जेंस जो है ये आगे चल के करंट डाउन ट्रेंड को डिटोर करना शुरू करेगी और हम अपसाइड पे जो है प्राइस को कुछ करेक्टिव मूव में देखेंगे। तो इनिशियली जो प्राइस है ये रेजिस्ट हो सकती है अपसाइड मूवमेंट में अपने डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब 3.85 की रीडिंग आ रही है। अगर इससे अबव कुछ क्लोजिंग और कंसोलिडेशन करती है प्राइस, देन जो है आगे चल के 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये भी एक इसके लिए हर्डल होगी। 4.13 की रीडिंग आ रही है करंटली, और देन जो है 4.6 का एरिया जो है ये एक मेजर रेजिस्टेंस होगा स्टॉक के लिए, बिकॉज इधर जो है एक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाई करती है। और प्रीवियस अगर लो देखें हम तो प्रीवियस लो भी जो है ऑलमोस्ट इसी के अराउंड है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इन कन्फ्लुएंस विद द मूविंग एवरेज जो है ये रेजिस्ट कर सकती है प्राइस को, और प्राइस यहाँ से ड्रैग डाउन हो सकती है। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो फ्लिप साइड पे 3.55 से बिलो पेनिट्रेशन जो है ये एक नए लो की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, और मोस्ट लाइकली कि लोअर साइड पे अगर प्राइस मूव करती है तो डाउनवर्ड पे जो है हमें एक फिब लेवल एक्सटेंशन जो है 1.618 की जो है वो 3 रुपये के करीब की नज़र आती है। तो लोअर साइड पे प्राइस जो है यहाँ पे जाके कुछ अपनी एक सस्टेनेबिलिटी को शो कर सकती है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम स्ट्रेटजीज पे देखें तो हाई प्रोबेबिलिटी तो यही है कि 3.55 से अबव अगर एक दो सेशन पॉजिटिव नोट के साथ पोस्ट होते हैं तो हम प्राइस को जो है एक करेक्टिव अपसाइड मूव में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक टेक्निकली जो हम देखेंगे वो हैस्कॉल है, और हैस्कॉल अगर हम देखें इन ब्रॉडर पिक्चर तो जो लो पोस्ट किया था हैस्कॉल ने 3.6 के अराउंड, उसके बाद जो है एक इम्पल्सिव मूव ली थी ABC करेक्शन के साथ, और अपसाइड पे जो है हाई पोस्ट किया 8.9 के अराउंड। तो इस सारे का अगर फिर लेवल्स हम एवेलुएट करें तो प्राइस करंटली जो है मूव कर रही है अपनी 61.8% फिर लेवल से बिलो 5.6 की रीडिंग करंटली आ रही है। तो इसी के अराउंड प्राइस मूव कर रही है, और यहीं पे इसकी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है जो कि इंडिकेट करती है कि प्राइस इस एरिया में जो है कुछ सपोर्ट फाइंड कर रही है। और यहाँ से जो है प्राइस अगर अपसाइड मूव करती है तो अपसाइड पे जो है इनिशियली 6.25 के करीब जो है रेजिस्ट हो सकती है, देन जो है 6.5 का लेवल जो है ये भी एक इसके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो इस एरिया में लाई करती है 6.52 के एरिया में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो करंटली प्राइस जो है वो एक मोस्ट लाइकली कि अपना जो करंट लो है इसका 5.13 के लेवल पे उसको एक रीटेस्ट करने के बाद जो है प्राइस अपनी अपसाइड जर्नी को जो है इनिशिएट करे। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है अगर लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करनी हो तो 5.13 का जो है एक स्टॉप लॉस ज़रूर
होना चाहिए। इससे बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को अगेन अपने लो की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देगी, जो कि 3.6 का लो है इसका। और यहाँ से प्राइस अगर अपसर्ज में जाती है तो अपसाइड पे जो है 6.87 और उसके बाद जो है 7.20 के अराउंड जो है ये एक रेजिस्टेंस हो सकती है। और देन जो है रेसेंट टॉप जो है 8.9 का, इसकी तरफ हम प्राइस की मूवमेंट देख सकते हैं। तो टेक्निकली स्टॉक बुलिश मूवमेंट में है और यहाँ से मोस्ट लाइकली कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जो है अपसाइड में यहाँ से कुछ कंसोलिडेशन के बाद मूव करना शुरू करें। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो हम नेटवर्क है, और हम नेटवर्क को अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे जो है ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में मूव कर रहा है। लोअर साइड पे इसकी रेंज जो है वो अराउंड 5 से 10 5 रुपये से 5 रुपये 30 पैसे से लेके 5 रुपये 15 पैसे, इस रेंज में जो है ये एक्सपोर्ट लाई करती है डाउनवर्ड पे। और अपसाइड पे जो है अगर हम देखें तो अपसाइड पे जो रेजिस्टेंस है इसकी 8.9 से 9.35 का एरिया जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया इन दी ब्रॉडर पिक्चर। और करंटली जो है प्राइस जो है एक साइडवेज बिहेवियर में मूव कर रही है। और प्राइस के लिए जो डाउनवर्ड एक सपोर्टिव एरिया, जैसा कि पहले डिस्कस किया कि 5 रुपये 15 से 20 पैसे या 30 पैसे का एरिया जो है ये एक प्राइस के लिए सपोर्टिव एरिया है। और यहाँ से प्राइस अगर अपसाइड पे मूव करती है तो अपनी जो करंटली 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज है, प्राइस स्ट्रगल कर रही है उसको ओवरकम करने की। और यहाँ से सप्लाई जो आए तो इसको अब्जॉर्व करने के बाद फर्दर प्राइस अपनी गेंस को एक्सटेंड कर सकती है। 6.25 एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल है और उसके बाद जो है 6.64 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाई करती है इस एरिया में। तो इस एरिया की तरफ मूवमेंट दिखा सकती है प्राइस। और देन जो है एक फिर लेवल है जो 6.9 का लेवल है, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्राइस में जो है अपसाइड मूवमेंट में एक हर्डल्स जो हैं 6.25, 6.9 और 6 और उसके बाद 7.6 का एरिया जो है ये रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं प्राइस अपसर्ज में। और फ्लिप साइड पे जो है प्राइस के लिए 15 रुपये 15 से 30 पैसे का एरिया, 5 रुपये 15 पैसे से 30 पैसे का एरिया जो है ये एक्सपोर्टिव एरिया है। और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन कर देगी, जो कि आगे चल के 4.15 का एरिया जो है ये एक डाउनवर्ड पे सपोर्टिव एरिया हो सकता है। तो करंटली प्राइस को हाई प्रोबेबिलिटी तो यही है कि जिस तरह मूविंग एवरेज ने एक कन्फ्लुएंस क्रिएट किया हुआ है, तो हम आगे चल के प्राइस अगर सस्टेन कर लेती है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को, तो हम प्राइस में कुछ अपसर्ज देख सकते हैं टुवर्ड्स 7 रुपये। तो आज के स्टॉक यही थे टेक्निकली जिनको हमने डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।